डेली ट्रिकी करंट अफेयर की सीरीज में आज 17 जून की कंप्लीट करंट अफेयर को हम ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 जून को। हम कैसे याद करेंगे कि ये जो यहाँ 16 को अगर हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे 16 है, ठीक है। 16 परिवार प्रेषण, ऐसे लग रहा है ऐसी बात हो रही है। परिवार प्रेशर, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर अपने परिवार का प्रेशर हो, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी चीज़ का, एग्ज़ाम का, सिलेक्शन का या जिम्मेदारी का, किसी भी चीज़ का अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर परिवार का प्रेशर है तो उसकी सोल होती है, जो उसकी आत्मा होती है, वो हमेशा कैसी रहती है? बहुत परेशान या दुखी रहती है ना। तो परिवार प्रेशर की बात आप जैसे ही करेंगे तो परिवार प्रेशर यानी परिवार प्रेशर से क्या होता है, किसी की क्या दुखी रहती है। तो आप ऑप्शन में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 16 7 8 16 तक आपको एक सिर्फ 16 में ही सोल मिलेगा, जो व्यक्ति के किसी अंग से दुखी होने से है ना, किसी चीज़ के, ठीक है। तो हमें लगता है आपको याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट सुजल शुरू किया है? तो ये किया है हरियाणा में। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कौन सा प्रोजेक्ट है? सुजल, पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? सुजल का मतलब हम अगर देखें तो मतलब ऐसे हो रहा है साफ जल या स्वच्छ जल। अब आप बताइए, हम स्वच्छ जल जो होता है मैक्सिमम देखिए हम सभी लोग पीते हैं, सभी पीते हैं, लेकिन आप ऐसे भी लोगों को जानते होंगे जो नदी नालों के पानी पी के अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपनी मजबूरियों में ऐसे रह रहे हैं, लेकिन अगर उनके यहाँ पे कोई अन्य आदमी या हमारे यहाँ कोई, मान लीजिए हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है या कोई रिश्तेदार आता है, तो हम लोग का क्या कोशिश रहती है कि हम लोग इन्हें अच्छे से अच्छा भोजन दें, अच्छे से अच्छी चीज़ें कर पाएँ। तो हम लोग भले ही अपन खुद पानी जो है रोज़ का पी रहे हो, मान लीजिए यहाँ पे डेली नहीं होता है, लेकिन अगर कोई हमारे यहाँ आता है तो हम उसके लिए स्वच्छ जल कराते हैं। अगर कोई आता है तो ऑप्शन में देखिए कि आपको कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो किसी के आने से, स्वच्छ जल का आने से संबंधित रखता है। आप पंजाब ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, जैसे चेन्नई ले लीजिए या उत्तर प्रदेश ले लीजिए। लेकिन हरियाणा में एक ऐसा, हरियाणा में ऐसे आता है, हरियाणा को देखिए, हरि आना, हरि किसको कहते हैं? ईश्वर को, भगवान को कहते हैं, ठीक है। या हरि किसी व्यक्ति का नाम है या भगवान को कहते हैं। तो हरि आना मतलब जब कोई आएगा तो हम उसको क्या देंगे? स्वच्छ जल, साफ जल, यानी स्वच्छ एकदम से संस्कृत वर्ड टाइप का आता है, तो यानी संस्कृत यानी भगवान, जैसे भगवान के आएंगे तो हम क्या स्वच्छ जल देंगे ना उनको। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सावा झील जल संकट में सूख गई है? तो ये इराक देश है, उसकी झील सूख गई है, सावा झील। आप देखिए जो झील है वो क्या हो गई है? सूख गई है। सूख गई है तो ख़त्म हो गई है। ख़त्म हो गई है यानी कि वो राख हो चुकी है, अब उसमें कुछ भी नहीं बचा है ना। ख़त्म हो जाना या राख हो जाना। तो राख से आप देखिए एक ही देश है इराक जिसका बन रहा है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ई सेवा वितरण मूल्यांकन में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा केरल। किस चीज़ में? ई सेवा वितरण मूल्यांकन में। ई सेवा वितरण ऐसी सेवा जो इलेक्ट्रॉनिक हो या इलेक्ट्रिक हो, ठीक है, हम ऐसे ही तो याद करेंगे, इलेक्ट्रिक तरीके से वितरण की जाए। अब आपको बताइए इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटलीकरण, इन सब चीज़ों की जानकारी गांव के लोगों को तो नहीं है, जो बहुत पढ़े लिखे हैं उन्हीं को तो है। अगर बहुत पढ़े लिखों की ही बात हो रही है तो जो सबसे पढ़े लिखे हैं उनकी बात होगी। हम किसी को हर्ट करने का पर्पज़ नहीं, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि साक्षरता में कौन सा स्टेट आगे है? केरल है। तो यानी कि जब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कोई सेवा प्रदान कर रहा है, वैसे नॉर्मल लोग घर में ही सेवा करते हैं, कोई आता है फिजिकली सेवा करते हैं सामने से, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान वो कर पाएगा जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, और पढ़े लिखों की जनसंख्या केरल में सबसे ज़्यादा है। तो ई सेवा जो वितरण मूल्यांकन में जो सबसे आगे रहा है वो केरल रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना का प्रस्ताव रखा? तो ये रखा है चीन ने, ठीक है, 2028 में। अच्छा, ये पहली बात तो ये योजना आज से नहीं, काफ़ी समय से चल रही है, जिसमें चीन ये चाहता है कि हमें पानी से नहीं बल्कि हम सारी जो अपने देश के लिए जो लाइट है वो सूर्य से अर्जित करें। ये इसका मुख्य उद्देश्य है और 2028 में ये ऐसा कर लेगा, ऐसा इसका मानना है।
तो 2008 अब इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि चीन ने कब तक इस योजना को निरंतर कर लेगा, या 2028 में करने वाला कौन सा है। तो सबसे पहले तो है कि आपको पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो प्रस्ताव है, ये वो व्यक्ति करे वही जिसके पास पानी की कमी हो रही है, और पानी की कमी तो सभी के पास हो रही है, ठीक है। लेकिन उसको ज़्यादा चिंता होगी जिसके पास जिस जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा किसके पास है? चीन के पास है। वैसे ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक लॉजिक है। और दूसरा, ये सभी को मुझे लगता है, जैसे मैं काफ़ी दिनों से इस प्रोजेक्ट के बारे में सुन रही हूँ, तो आपको भी पता होगा कि ये जो योजना है वो चीन की है। लेकिन 2000 हम एक नॉर्मल एक हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं कि 2028 लिखा हुआ है। हम ऐसे देखेंगे, ऐसे देख रहे हैं, तो यहाँ पे 1+2 को किया 3, 3 से हमारा देखिए कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? सी। तो सी से एक चाइना ही ऐसा एक बहुत बड़ा देश है, अब के तो चिली भी है और भी है। तो भाई ये सब नाम बहुत इनकी टेक्नोलॉजी और इनका इतना ऊपर नहीं है, चाइना ही फर्स्ट प्रायोरिटी में जो वेल नोन है। तो वो सी से चाइना। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर 2028 आता है तो भी आप दिमाग लगा सकते हैं, चाइना आता है तो आप दिमाग में अगर चाइना में कब तक करेगा तो सी। तो आप देखेंगे कि आप उसमें से नंबरिंग 2028, 2025, 2032 ऐसे लिखा है। तो आप उसमें देखेंगे किसका सम जो है वो सी के अल्फ़ाबेट से आ रहा है, वही होगा। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगला, भारत ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी द्वितीय का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये किया है उड़ीसा में। हमें पता है कि अभी कुछ दिन पहले भारत ने अग्नि तृतीय किया, अग्नि थर्ड का किया था, ठीक है, सफल परीक्षण। तो जिसकी लगभग 4000 मारक क्षमता आई थिंक थी। और वो जो किया था वो भी उड़ीसा में हुआ था, व्हीलर द्वीप पे, ठीक है, जिसका अब नाम बदलकर कलाम सर के नाम से हो गया है, ठीक है। तो अब हम एक चीज बताइए, अग्नि, अब पृथ्वी द्वितीय की बात आ रही है, तो पृथ्वी और अग्नि मिलता जुलता है, कैसे मिलता जुलता है? भाई अग्नि जो है वो हम जलाते तो पृथ्वी पे ही है ना। तो पृथ्वी का जहाँ पे अग्नि का हुआ है परीक्षण, वहीं पे पृथ्वी का भी हुआ है, ये तो क्लियर हो गया। अग्नि का आप कह दो हमें कैसे याद रहेगा? पहले तो अग्नि के फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे परीक्षण जो हुए हैं वो व्हीलर द्वीप पे उड़ीसा में ही हुए हैं। लेकिन फिर भी याद करने के लिए हमने आपको याद करने का ये तरीका बताया था। अग्नि, अग्नि से अगर देखो तो अग्नि देवी एक हमारी तरह देवी होती है। अग्नि, अग्नि हमारा जो होता है ये कैसे होता है कि इसका मेनली जो हमारी होलिका, होली, होलिका में आपको पता है होली मनाते हैं तो हम लोग इसमें अग्नि जलाते हैं। होलिका ने अग्नि में क्या किया था? प्रहलाद को खुद ओढ़ के ओढ़नी बैठ गई थी और प्रहलाद को उन्होंने गोद में ले लिया था। तो अग्नि से कहीं ना कहीं हमने ओडिशा वैसे भी को रिलेट किया था। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगर आप सभी वीडियोस देखेंगे तो कुछ चीज़ें जो है आपको शॉर्ट में जो मैं बता रही हूँ वो आपको पहले ही बहुत डिस्क्रिप्शन में पता चल चुकी होंगी अगर आप रोज वीडियोस देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें 2 वर्ष बाद सांगरी लाबार्ता, हम इसे कैसे याद कर सकते हैं? सांगरी को देखिए, सौंगरी, सॉन्ग, सॉन्ग माने होता है गाना, और सिंग माने होता है गाना। सॉन्ग मतलब होता है जो गीत है वो गीत, ठीक है। और सिंग माने होता है गाना, कोई गाना गाता है, ठीक है। तो गाना, सॉन्ग माने गीत और सिंग माने गाना। तो सॉन्ग जो सिंग की बात हो रही है वही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोपी चंद नारंग का निधन हुआ, कौन थे? वो थे भाषाविद। आपको पता है अभी कल या परसों का क्वेश्चन था कि रामचंद्र जो थे वो कौन थे? तो रामचंद्र का हमने बताया था, सॉरी रामचंद्र ही थे ना, हाँ रामचंद्र, हरिचंद्र, सॉरी हरिचंद्र कौन थे? तो हमने बताया था चंद्र से रामचंद्र जैसी फीलिंग आती है, हरि मतलब भगवान। तो जो रामचंद्र थे उनकी जिंदगी भागते ही दौड़ते कट गई ना, वनवास 14 साल। तो वो कौन थे? वो धावक थे। लेकिन यहाँ गोपी चंद्र की बात आई, तो चंद्र जैसे ही रामचंद्र, रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कुछ करके आता है ना चंद्र, तो रामचंद्र। अब राम, और यहाँ पे गोपी, गोपी किसको? गोपाल को कहा जाता। गोपाल कौन थे? कृष्ण थे। तो कृष्ण जो था वो राम का ही तो अवतरण था, है ना। अब कृष्ण की क्या खूबी थी? कृष्ण की खूबी थी बहुत ज्यादा शरारती और बातूनी थे, जैसा हम सबको पता है।
बातूनी, यानी कि हम सभी जानते हैं कि उनके पास हर चीज़ के पीछे रीज़न हुआ करता था। लोग कहते हैं कि वो गोपिकाओं के वो कर देते थे, मटकी तोड़ देते थे, पानी उनका, दही उनका, माखन खा लेते थे रास्ते में। उसके पीछे उनका जो तर्क था, उनका ये तर्क था कि हम इसलिए खा लेते थे माखन ताकि ये जो गोपिकाएं हैं, इनको कंस जो था वो मंगवाता था और वहाँ उनके साथ कुछ बदतमीजी जो भी है वो करता था। तो वो इसलिए इनका तोड़ देते ताकि इनके पास ये बहाना हो कि मेरे पास तो है ही नहीं, मैं लेके कैसे आऊँ आपके पास। तो कुल मिला के इनके पास हर चीज़ का तर्क होता था, अपनी उद्दंडता, अपनी चीज़ों का, वो सही भी था। तो यानी कि ये बहुत ज़्यादा भाषा, यानी कि भाषाविद, यानी जिसे बातों का ज्ञान हो, जिसे लैंग्वेज का ज्ञान हो, भाषा का ज्ञान हो, यानी, और इन्हें किसको था, कृष्ण भगवान को बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का था, तर्क बहुत देते थे। अगला क्वेश्चन है, भारत इजराइल यूएई और किस देश ने नया 12U2 ये 12U2 समूह बनाया है? भारत, इजराइल, यूएई और कौन सा ऐसा देश है जिसने ये समूह बनाया है और उसमें शामिल हुआ है? तो 12U2, हम वैसे तो मान लीजिए हम अमेरिका को याद भी करा देंगे, लेकिन क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अमेरिका, भारत और यूएई और किस देश का, तो उसमें इजराइल ऑप्शन में आ सकता है, या ये आ सकता है अमेरिका, भारत, इजराइल और तो यूएई ऑप्शन में हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें चारों याद करने पड़ेंगे कि इस ग्रुप में चार कौन कौन से लोग हैं, राइट। कैसे याद करेंगे, यू इसमें लिखा हुआ है तो यू से यूएई हो ही जाना है, ठीक है। इसमें 12 इसे आई को देखिए, ये आई जैसा ही है, आई है, तो आई से इंडिया, आई से इजराइल, ठीक है। 2 दो बार आया है, यानी कि वो पर्सन 2 बार आया है, यानी ये कह सकते हैं जिस जो दो बार आया है वो डबल पावर में है ना। तो जो व्यक्ति पावर में है, और इस वक्त पावर में कौन है, अमेरिका, ठीक है। तो आप इसे याद कर सकते हैं, 12U2 में कौन कौन से है, इजराइल, इंडिया, यू से यूएई, और 2 दो बार आया है तो कौन है, अमेरिका, ये ज्यादा पावर में है। स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन कहाँ हुआ है, ये हुआ है सूरत में। आपको एक बात बताएं, ये रखा हो पीतल का, ये चांदी का, और सॉरी चांदी का नहीं, ये पीतल का, स्टील का और लोहे का, ठीक है, 3 बर्तन रखे हुए हैं। आपको मतलब वैसे लोहा तो बिल्कुल देखने में हमें इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन स्टील की बात करो, स्टील बहुत चमकता है एकदम से, है ना। पीतल भी चमकता है, लेकिन स्टील के जो आजकल, अब पीतल तो नहीं चल रहा है ना, तो हम स्टील की बात करें, स्टील काफ़ी चमकता है, बहुत अच्छा, जिसकी सूरत बहुत अच्छी लगती है। तो आप स्टील की बनी हुई हर चीज़ की जो सूरत है, शक्ल है, वो काफ़ी अच्छी बनी होती है, तो सूरत। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किस राज्य सरकार ने आईटीआई के अपग्रेड के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है? तो ये किया है तमिलनाडु ने। आईटीआई, अब किसी चीज का अपग्रेड हो रहा है, राइट, अपग्रेड हो रहा है, तो अपग्रेड हम कैसे करते हैं, उसमें कुछ चीज़ें नई डाल के, कुछ उसमें नए नियम लागू करके, या कुछ जैसे मोबाइल का अपग्रेड हर साल होता रहता है कि ये एप्पल 12 13 ऐसे करके ये हर चीज़ का अपग्रेड हो रहा है, स्कूटी, बाइक, 4 व्हीलर, सबका अपग्रेडेशन हो रहा है, राइट। तो इस जैसे आईटीआई के अपग्रेड की बात हो रही है, तो आप ऑप्शन में देखेंगे कि कहाँ पे चीज़ें अपग्रेड जो होता है वो किसी न किसी जगह में कहीं तो किया जाता होगा। जैसे अगर एक बात बताए, मिट्टी का अपग्रेड होता है, वो भट्टे में डाल दो तो ईंट बन जाती है, मतलब ये मिट्टी को ईंट के आकृति देके, लेकिन वो डाली तो भट्टे में जाती है। तो मिट्टी का अपग्रेड होके ईंट में कैसे बदलता है, भट्टी में डाल के। तो आपको कहने का मतलब अपग्रेड की कोई एक जगह भी होगी ना जहाँ अपग्रेड होता है। तो आप ऑप्शन में देखेंगे कि इसमें तमिलनाडु में लिखा है मिल या भट्टे। यहाँ पे क्या होता है, मिल और भट्टे में चीज़ों का अपग्रेड होता है, और यहाँ पे आईटीआई का अपग्रेड की बात हो रही, तो अपग्रेड जहाँ पे हो रहा है वो ऑप्शन में दिख रहा है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बना, मुंबई हवाई अड्डा। तो हम इसे कैसे याद करेंगे, हाइब्रिड, हाई मतलब ऊंचा या अच्छा,
ब्रीड जो अच्छी ब्रीड हो, लोग नहीं, अच्छी जाति हो, अच्छी प्रजाति हो, अच्छे लोग हो या अमीर लोग हो या स्टार लोग हो, वो कहाँ पे रहते हैं? सभी मुंबई में ही रहते हैं। ठीक है, हाई ब्रीड, हाई, जैसे अमीर टाइप एकदम से हाई। भाई अमीर तो बहुत जगह रहते हैं, दिल्ली में भी रहते हैं, लखनऊ में भी रहते हैं, लेकिन जो हम जानते भी हो, जहाँ अमीरी का वाकई में हो, तो वो कहाँ पे है? वो जो है मुंबई में है। तो मुंबई, तो हम मुंबई हवाई अड्डा का याद रखेंगे। अगला, किसने महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम की घोषणा की है? तो ये की है गूगल ने, महिला संस्थापकों के लिए। आप एक चीज़ देखिए, जो लेडीज़ हैं या जो हम एक्सेलरेटर को वो देखते हैं, जैसे कार वगैरह में जो एक्सेलरेटर होता है या गाड़ी वगैरह में एक्सेलरेटर होता है, तो इन्हें क्या होता है कि इन्हें मतलब जो हम मतलब एक रूढ़िवादिता की बात कर रहे हैं कि लोग का ये मानना होता है कि फीमेल्स जो होती है वो अच्छे से नहीं चला पाती हैं। ठीक है, ऐसा है नहीं, मैं बता रही हूँ, ऐसा मानना है लोगों का, तो ये रूढ़ी सोच है एक। तो कुल मिला के कि इन सुविधाओं को, इन एक्सीलरेटर की सुविधाओं को, अभी क्या होता है, फीमेल्स जो होती है ये कहाँ से देखती हैं? कि ये देखती हैं यूट्यूब वगैरह से। ठीक है, यूट्यूब वगैरह से कैसे क्या करना है देखते हैं, सभी देखते हैं, फीमेल्स की बात हो रही है। अब इनके लिए क्या, एक सर्च इंजन प्रॉपर, एक स्टार्टअप ही इन्होंने एक ऐसा गूगल ने कर दिया है कि यहाँ पे प्रॉपर इनको एक तरीका बताएगा कि आप ऐसे 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 यूज़ करें, याद करने के पर्पज से बता रहे हैं। तो यहाँ पे गूगल जो है ये खुद एक पर्सनल आपको एक वो दे रहा है महिलाओं को, मतलब जो उनको खुद ही सुपरविजन उनके अंडर में हो इनका। ठीक है, तो गूगल। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने IGW और ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए NLC इंडिया के साथ समझौता किया है? तो ये किया है असम ने। IGW, ऊर्जा परियोजना और NLC, इन तीनों ने समझौता किया है। ये जो हुआ है ये असम में हुआ है। NLC इंडिया के साथ समझौता किया है, तो कैसे याद करेंगे? आई और ऊर्जा यानी एनर्जी, आई ऊर्जा यानी एनर्जी, आई कितने नंबर पे होता है? 9 पे, एनर्जी 5 पे, 9 और 5 को मिला देंगे 14 हो जाएगा। 14 पे क्या आ रहा है ऑप्शन में देखेंगे? NLC, MLC, तो N 14, N कितने पाता है? 14 पे, तो NLC हो गया। ठीक है, अब इनको, अच्छा हमने ये बनाया नहीं किस राज्य का हुआ, हमने इसका 14 का बना दिया, तो हम इस देखेंगे। अभी अगला क्वेश्चन करते हैं, किसे अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये किया गया आरती प्रभाकर को। कैसे याद करेंगे? अच्छा, अगर ये अमेरिका की विज्ञान राष्ट्रपति की सलाहकार बनी है, हमें क्यों याद करना जरूरी है? क्योंकि ये इंडियन है, इनका इस वजह से, क्योंकि ये मूल इंडियन की रही है, इस वजह से हमें ये जरूरी है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना। तो विज्ञान सलाहकार की बात हो रही है, भाई सलाह हम किससे लेंगे? जो ज्ञानी होगा। ठीक है, अब चूंकि ज्ञानी कौन है? पूरी दुनिया कहती है कि भारत जो है एक वक्त पे विश्व गुरु रहा है। ठीक है, तो अमेरिका के यानी कि वो भारतीय ही है कोई। ठीक है, ये तो कहते हमें पहले से पता है, लेकिन हम कैसे याद करेंगे? मान लीजिए अमेरिका का कोई व्यक्ति आया और भारत में कि उसे कोई थे जिन्हें उन्हें अपना सलाहकार बनाना है, तो कोई है जिन्होंने ये कहा कि आरती प्रभाकर, हम सिर्फ याद करने का पर्पज बता रहे हैं, अपने भारत का हम मान नहीं छोटा कर नीचे करना चाह रहे, बस याद करने का। आरती प्रभाकर के अगर नाम से देखो तो आरती प्रभाकर यानी प्रभा, आरती कर, प्रभा, कोई किसी प्रभा नाम की लड़की से कह रहा है कि प्रभा आरती कर, इनके नाम से ऐसा निकल रहा है। तो मान लीजिए अमेरिका के राष्ट्रपति आए, उनको 4 में से कोई एक बनाना था, लेकिन क्या हुआ, किसी ने कहा प्रभा आरती कर, और वो आरती करने लगी राष्ट्रपति की। उन्हें लगा अरे वाह, ये तो काफ़ी कल्चरल है, ये तो काफ़ी विशेष है, तो उन्हें या ये कह सकते हैं कि एक तरीके से चापलूसी हो गई, उन 3 लोगों की मेहनत के साथ खिलवाड़ हो गया, लेकिन जिसने चापलूसी कर ली वो बन गया। ये जस्ट याद करवाने का हमारा पर्पज़ है, हमें किसी भी तरीके का कोई हर्ट करवाने का पर्पज़ नहीं है, और हो रहा है तो सॉरी। तो यानी कि जो चापलूसी कर गया वही बन गया, तो प्रभा आरतीकर यानी कि वो व्यक्ति बना है सलाहकार जो चापलूसी कर गया। नहीं तो आप देखेंगे ऑप्शन में एक ही दिखेगा। तो हमने 17 जून की डेली ट्रिकी करंट अफेयर को पूरा किया हुआ है। आई थिंक आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे डेली यूट्यूब चैनल को रोज़ आप हमारे वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको करंट अफेयर याद करने में बहुत ही आसानी होगी। आप हमारे जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप हमारा चैनल शेयर करिए, ताकि हम ज़्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो सकें। लाइक शेयर करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए एंड करवाइए। और कोई कमी हो तो हमें कमेंट में लिख के आप हमें बताइए, और बाकी दिन पे दिन हम और अच्छा अपना करेंगे। थैंक यू।